गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा अपन लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो नेक्स्ट आज अपन टॉपिक लेंगे वो टॉपिक है अपना ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। क्या टॉपिक रहेगा बेटा? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। ट्रांसक्रिप्शन या इसी को बोलते हैं बेटा अनुलेखन। ध्यान से देखना बेटा, ट्रांसक्रिप्शन है क्या। इससे पहले अपन ने रेप्लिकेशन या प्रतिलिपिकन को पढ़ा। उसमें अपन ने ये बताया कि डीएनए अपने जैसे नए डीएनए अणु का निर्माण करता है, उसी को अपन लोग प्रतिलिपिकन बोलते हैं। अब देखो बेटा, डीएनए से आगे चलकर जो आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए का बनना जो है वह अनुलेखन कहलाता है या वो ट्रांसक्रिप्शन होता है। मीन्स द सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डीएनए इज व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। या अपन ये भी कह सकते हैं कि डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, डीएनए के अंदर जो भी आनुवांशिक सूचनाएं हैं, डीएनए के अंदर जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन का आरएनए में ट्रांसफर होना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। क्या है बेटा? डीएनए अणु से, डेफिनेशन लिखिएगा, डीएनए अणु से आरएनए अणु का निर्माण, आरएनए अणु का निर्माण अनुलेखन कहलाता है। या अपन ये भी कह सकते हैं कि डीएनए में उपस्थित आनुवांशिक सूचनाओं का डीएनए में उपस्थित आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में स्थानांतरण क्या कहलाता है बेटा? अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। कि डीएनए अणु से आरएनए अणु का निर्माण होना, या अपन कह सकते हैं कि आरएनए में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आनुवांशिक सूचनाएं हैं, उन आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए अणु में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब देखो बेटा, ट्रांसक्रिप्शन की अगर अपन बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ने से पहले अपन को कुछ चीजें बहुत अच्छी तरीके से देखनी पड़ेगी। क्या? ध्यान से देखना बेटा, मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलूंगा। कुछ नॉर्मल चीजें जो है उनका अपन को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली अपना जो टॉपिक है वो जीन वगैरह क्या होता है, जीन क्या है, सिस्टोन क्या है, रेकॉन क्या है, म्यूटोन क्या है, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन, एनसीईआरटी ने बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। तो मेरा ये मानना है कि ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ने से पहले इन सभी चीज़ों का बेसिक नॉलेज अपन को होना चाहिए। तो देखो बेटा, डीएनए और जीन, या अगर अपन देखें कि डीएनए क्या है, जीन क्या है, देखना बेटा, बेसिकली टॉपिक है डीएनए वर्सेज जीन। डीएनए वर्सेज जीन, ये क्या बता बेटा? अपन ने डीएनए बताया कि डीएनए एक जैव अणु है। डीएनए को अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर काफ़ी अच्छे ढंग से डिस्कस किया है कि डीएनए एक जैव अणु है जो आनुवांशिक सूचनाओं का स्टोर करता है और उनको आगे ट्रांसफर भी करता है। जीन क्या है बेटा? जीन डीएनए का वह फंक्शनल पार्ट है, डीएनए का वह फंक्शनल पार्ट है जो आगे चलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। उसको क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। देखना बेटा, जीन की डेफिनेशन देखना कि जीन की क्या डेफिनेशन है बेटा। सबसे पहली बात, जीन जो शब्द है, जीन शब्द जो है वह वैज्ञानिक जॉनसन ने दिया था। किसने दिया था बेटा? वैज्ञानिक जॉनसन ने। वैज्ञानिक जॉनसन ने जीन का 1901 के अंदर दिया था, 1901 के अंदर दिया था। इन्होंने क्या बताया कि द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए विच मेक प्रोटीन एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एनी कैरेक्टर इज व्हाट इज कॉल्ड एज जीन। क्या कह रहा है कि द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए which make protein and responsible for expression of character is called as
जीन, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, जीन कहते हैं। कि डीएनए का वह फंक्शनल पार्ट जो प्रोटीन को बनाने के लिए और किसी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, जीन कहते हैं। बेटा अगर अपन बात करें जेनेटिक्स की, अगर अपन बात करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, अगर अपन बात करें साइटोलॉजी की, तो हर जगह पर इसकी डेफिनेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। साइटोलॉजी अलग तरीके की डेफिनेशन बोलेगी, जेनेटिक्स अलग तरीके की बोलेगी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसकी डेफिनेशन अलग तरीके से बोलेगी, लेकिन सभी का मतलब केवल यही है कि वह प्रोटीन बनाता है और कोई न कोई कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए, कैरेक्टर को उत्पन्न होने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, जीन कहते हैं। अब देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूं प्रोकैरियोटिक सेल की, अगर मैं बात करता हूं बेटा इन प्रोकैरियोटिक सेल, अगर मैं बात करता हूं प्रोकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है बेटा, जितना भी डीएनए है, जितना भी डीएनए है वह पूरा का पूरा जीन है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितना डीएनए होता है वह पूरा का पूरा जीन की तरह काम करता है। मतलब उसके अंदर किसी भी तरह का ऐसा डीएनए का सीक्वेंस, ऐसा डीएनए का पार्ट नहीं होता है जो प्रोटीन को बनाने में काम में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें यूकैरियोटिक सेल के अंदर, इन यूकैरियोटिक सेल, इफ वी टॉक अबाउट द यूकैरियोटिक सेल, अगर अपन यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो बेटा यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए है, जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए है, इट इज नॉट इक्वल टू जीन। डीएनए कभी भी जीन के इक्वल नहीं होता है। वहां पर डीएनए में कुछ ऐसी सीक्वेंस होगी जो प्रोटीन बनाती है और कुछ ऐसी सीक्वेंस भी होगी जिनका कोई काम नहीं है, मतलब वो प्रोटीन को बनाने में काम में नहीं आती है। इसका मतलब यहां पर डीएनए जो है वह जीन के इक्वल नहीं है, पूरा का पूरा डीएनए प्रोटीन बनाने में काम में नहीं आता है। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, डीएनए के दो पार्ट हो जाएंगे। एक तो वह पार्ट जो प्रोटीन बनाने में काम में आता है, क्या कह रहा है, डीएनए का वह सीक्वेंस विच मेक प्रोटीन, डीएनए का वह सीक्वेंस जो प्रोटीन बनाता है, और दूसरा क्या होगा, विच डू नॉट मेक प्रोटीन, जो प्रोटीन नहीं बनाता है, डू नॉट मेक प्रोटीन। बेटा जो डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन बनाता है उसको अपन लोग बोलते हैं बेटा एक्सॉन। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सॉन। और वह भाग जो प्रोटीन नहीं बनाता उसको बोलते हैं बेटा इंट्रॉन। क्या बोलते हैं, इंट्रॉन। आई बात समझ में। वापिस देखना बेटा, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में अच्छे ढंग से देख लेते हैं क्या कह रहा हूं मैं, कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है बेटा, कि जो डीएनए है इट इज इक्वल टू जीन, पूरा का पूरा डीएनए जीन की तरह काम करता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। लेकिन अगर अपन बात करें इन यूकैरियोटिक सेल, अगर अपन बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो वहां पर जो डीएनए होता है वह जीन के इक्विवेलेंट नहीं होता। वहां पर कुछ डीएनए सीक्वेंस ऐसा भी है जो प्रोटीन बनाता है और कुछ डीएनए सीक्वेंस ऐसा है जो प्रोटीन नहीं बनाता है। इसका मतलब इस केस के अंदर डीएनए के दो भाग हो जाएंगे। एक तो वह सीक्वेंस विच मेक प्रोटीन, सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस विच मेक प्रोटीन, जो प्रोटीन बनाता है, जो प्रोटीन बनाता है उसको अपन लोग बोलते हैं बेटा एक्सॉन। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सॉन। और दूसरा द सीक्वेंस विच डू नॉट मेक प्रोटीन, विच डू नॉट मेक प्रोटीन, जो प्रोटीन नहीं बनाता उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं अपन लोग इंट्रॉन। क्या बोलते हैं, इंट्रॉन। मतलब यूकैरियोटिक सेल के डीएनए के अंदर एक्सॉन भी देखने को मिलेगा, एंट्रॉन भी देखने को मिलेगा। एक्सॉन और एंट्रॉन दोनों देखने को मिलेंगे। और ऐसा जो कह सकते हैं कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं बेटा स्प्लिट जीन। क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी ने उसको क्या लिख रखा है बेटा, स्प्लिट जीन। क्या लिख रखा है, स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन का मतलब क्या है बेटा, जिसके अंदर एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। एक्सॉन भी होगा और इंट्रॉन भी होगा। और ये जो है एक
एक फिक्स सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट होगा, एक्सॉन होगा, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, इस तरीके से चलता रहेगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। और स्प्लिट जीन अरेंजमेंट जो होता है यह यूकैरियोटिक सेल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लक्षण होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा। बेटा बेसिकली जो जीन है, यूं तो जीन की कई सारी यूनिट्स होती है, लेकिन अपने 12th तक जो जीन की यूनिट्स एनसीईआरटी जो कह रही है, बेसिकली बेटा जीन की 3 यूनिट्स है, 3 यूनिट है। एक है बेटा सिस्ट्रॉन, एक का नाम है बेटा सिस्ट्रॉन, दूसरे का नाम है रेकॉन, और तीसरी का नाम है बेटा म्यूटॉन। तीसरे का नाम क्या है? म्यूटॉन। बेटा सिस्ट्रॉन क्या है? बेटा जीन के अंदर भी कुछ सीक्वेंस ये होगी जो प्रोटीन को बनाने में काम में आती है। जीन के अंदर भी कुछ सीक्वेंस ऐसी होती है जो प्रोटीन को बनाने में काम में आती है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा सिस्ट्रॉन। द सीक्वेंस ऑफ जीन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन इज व्हाट इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन। डीएनए के अंदर जीन का वह सीक्वेंस जो प्रोटीन को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? सिस्ट्रॉन कहते हैं। मतलब सिस्ट्रॉन इज व्हाट? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन को बनाने के लिए क्या होती है? उत्तरदायी होती है। उसको क्या बोलते हैं बेटा? अपन लोग सिस्ट्रॉन कहते हैं। रेकॉन दूसरी होती है बेटा रेकॉन। रेकॉन क्या होती है? रेकॉन का मतलब होता है रिकॉम्बिनेशन। रेकॉन का क्या मतलब होता है बेटा? रिकॉम्बिनेशन। आगे अपन पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेशन क्या होता है जब सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे या जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे और डिटेल के अंदर जाएंगे। रिकॉम्बिनेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं बेटा जीन की वह यूनिट जो रिकॉम्बिनेशन के लिए, रिकॉम्बिनेशन क्यों होता है? क्योंकि नए कैरेक्टर्स पैदा होंगे, उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है उसको क्या बोलते हैं बेटा? रेकॉन। मतलब ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉम्बिनेशन। किसके लिए है बेटा? रिकॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है बेटा? रेस्पॉन्सिबल होता है। और तीसरी होती है बेटा जिसको बोलते हैं म्यूटॉन। और म्यूटॉन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा? एज द वर्ड सजेस्ट, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा? म्यूटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इट ऑल अबाउट द जीन। अब एक दो एनसीईआरटी चीजें और कह रखी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बेटा 2 कंडीशंस एनसीईआरटी ने बता रखी है। एक कंडीशन बता रखी है मोनोसिस्टोनिक कंडीशन, और एक कंडीशन बता रखी है पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन। ध्यान से देखना बेटा, 2 कंडीशंस बता रखी है। क्या है कि एक बता रखी है मोनोसिस्टोनिक कंडीशन, मोनोसिस्टोनिक कंडीशन, और दूसरी बता रखी है बेटा पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन। बेटा देखो, इसको शब्द को थोड़ा सा देखो, शब्द को ध्यान से पढ़ना। मैं हमेशा कहता हूं बायोलॉजी इज अ गेम ऑफ वर्ड्स। बायोलॉजी शब्दों का खेल है। अगर अपन ने बायोलॉजी के अंदर शब्द के ऊपर ध्यान दिया तो बायोलॉजी बहुत इजी लगती है। बेटा मोनोसिस्टोनिक कंडीशन, अगर मैं इसको शब्द को थोड़ा सा तोड़ूं, ब्रेक करता हूं, तो एक आता है मेरे पास मोनो और एक आता है सिस्टोनिक। सिस्टोनिक, अगर मोनो का मतलब होता है सिंगल और सिस्टोनिक का मतलब यूनिट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की जो यूनिट है उसके लिए सिस्टोन वर्ड यूज करें। मोनोसिस्टोनिक, अगर एक जीन वन टाइप ऑफ प्रोटीन बनाए, वन टाइप ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। एक जीन अगर एक ही तरह का प्रोटीन बनाता है, एक जीन एक ही तरह का प्रोटीन बनाता है, या एक आरएनए के लिए भी ये बात हो सकती है, एक तरह का आरएनए एक तरह का प्रोटीन बनाता है, तो उसको बोलते हैं बेटा मोनोसिस्टोनिक कंडीशन। क्या बोलते हैं बेटा? मोनोसिस्टोनिक कंडीशन। और मोनोसिस्टोनिक कंडीशन जो है, इट इज अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा? यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलता है। बात करते हैं पॉलीसिस्टोनिक। पॉली वही बेटा, मैंने क्या कहा, पॉली का मतलब क्या होता है? मोर देन वन। पॉली का मतलब होता है मोर देन वन। और सिस्टोनिक का मतलब क्या होता है? सिस्टोनिक वही रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन। क्या होगा बेटा? रेस्पॉन्सिबल
फॉर मेकिंग प्रोटीन, प्रोटीन को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैं कह रहा हूं, यहां पर अपन ने कहा एक जीन एक ही प्रोटीन बनाता है, तो यहां पर क्या कहेंगे, वन जीन, एक जीन फॉर्म मैनी प्रोटीन। यहां पर क्या करेगा, कई सारे प्रोटीन बनाता है। एक जीन जो है वह कई सारे प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और ये किसके अंदर देखने को मिलेगा बेटा, पी से याद रखना है बेटा, इसका एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल, पी से पी मिलाना है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा मोनोसिस्टोनिक कंडीशन। नेक्स्ट आगे अपन बढ़ते हैं कि रियली में ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। अब बेसिकली अपन लोग आ जाते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। ये मैंने पहले कुछ नॉर्मल सी बातें बताई, उसका आपको नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अब अपन बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या है। बेटा ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक आरएनए। इट इज द प्रोसेस जिससे डीएनए जो होता है वह आरएनए का फॉर्मेशन करता है। उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, या उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, अनुलेखन। क्या बोलते हैं बेटा, अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। अब देखना बेटा ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर सबसे पहले अपन लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कौन सा स्ट्रैंड आरएनए को बनाने में काम में आता है, कौन सा क्या क्या होता है। तो बेसिकली यहां पे एक फर्स्ट जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक का नाम है बेटा अनुलेखन इकाई। जो एनसीईआरटी ने दे रखा उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे अनुलेखन इकाई, या जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखते हैं बेटा क्या होती है। देखो बेटा अगर अपन को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखनी है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को बनाने के लिए देखना, मैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना रहा हूं। ये मैं कह रहा हूं एक डीएनए, ये एक डीएनए, ये डीएनए का है 5' एंड, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा 3' एंड, ये इसका 5' एंड हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा 3' एंड हो जाएगा। तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर बेसिकली 3 चीजें होती है। पहली चीज ये है यहां पर, पहली चीज यहां रही, ठीक है। इस पहली चीज को अगर अपन थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, क्या है ये बेटा, इसको बोलते हैं प्रोमोटर। क्या बोलते हैं, प्रोमोटर। क्या बोलते हैं इसको, प्रमोटर। दूसरी चीज जो है वो यहां पर बीच के अंदर होती है, ये वाली, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन लोग स्ट्रक्चरल जीन। संरचनात्मक जीन। और सबसे लास्ट के अंदर बेटा आपको यहां पर देखने को मिलेगा जिसको बोलेंगे अपन लोग टर्मिनेटर जीन। क्या बोलेंगे बेटा, टर्मिनेटर। इसको बोला जाएगा बेटा टर्मिनेटर। मतलब 3, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर आपको 3 चीजें देखने को मिलेगी। एक का नाम है बेटा प्रमोटर, एक का नाम क्या है प्रमोटर, दूसरा का नाम है स्ट्रक्चरल जीन, इसका सीक्वेंस भी यही होता है बेटा, और तीसरा क्या होता है बेटा जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर। क्या क्या होता है अपन ढंग से पढ़ेंगे। पहले अपन स्ट्रैंड की बात कर लेते हैं बेटा। डीएनए के अंदर जो आरएनए को बनाने के लिए जो यूनिट काम में आती है वह है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो डीएनए का एक स्ट्रैंड वह होगा जिस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री या जिस स्ट्रैंड का संपूरक स्ट्रैंड आरएनए को बनाने में काम में आएगा, उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। डीएनए का वह स्ट्रैंड, डीएनए का वह रज्जुक जिसका संपूरक आरएनए होता है, या डीएनए का वह स्ट्रैंड जो आरएनए को बनाने में काम में आता है,
उसको क्या बोलेंगे बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो याद रखिएगा, जो रेप्लिकेशन के बाद डीएनए बना, तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए का 3' से 5' स्ट्रैंड, डीएनए का 3' से 5' स्ट्रैंड, इस डायग्राम के अंदर देखें तो 3' 5' ये है। इस 3' 5' स्ट्रैंड को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर है चीज, क्या बोल दिया अपन ने इसको, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो एक स्टैंड तो हो गया टेम्पलेट स्टैंड, दूसरे वाले स्टैंड को क्या नाम देंगे बेटा, एक स्टैंड को कह दिया अपन ने टेम्पलेट स्टैंड, इस स्टैंड को अपन लोग बोलेंगे कोडिंग स्टैंड। क्या बोलेंगे बेटा, कोडिंग स्टैंड। क्या बोलेंगे, कोडिंग स्टैंड। क्या बोलेंगे, कोडिंग स्टैंड। क्लियर है। इसी स्टैंड को अपन लोग बोलते हैं सेंस स्टैंड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेंस। क्या बोलेंगे, सेंस स्टैंड। और इस स्टैंड को टेम्पलेट के साथ साथ इसी को बोलते हैं बेटा नॉन सेंस स्टैंड। क्या बोलते हैं बेटा, नॉन सेंस स्टैंड। तो बेटा ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम अच्छी तरीके से देख लो, एक एक चीज अपन क्लियर करेंगे। पहले मैं इन दोनों चीजों को ही समझाऊंगा, उसके बाद अपन इनको लेंगे। अपन ने क्या कहा, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर प्रमोटर होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है, एक टर्मिनेटर होता है। इसका सीक्वेंस भी यही चलता है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अरेंज दी फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट अकॉर्डिंग टू देयर पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो सबसे पहले आता है प्रमोटर, प्रमोटर के बाद होता है स्ट्रक्चरल जीन, और स्ट्रक्चरल जीन के बाद होता है टर्मिनेटर। फिर अपन ने कहा डीएनए के अंदर दोनों स्टैंड में से एक स्टैंड वो होता है जिससे आरएनए का फॉर्मेशन होता है, वह होता है बेटा 3' से 5' स्टैंड। उस स्टैंड को क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड को अपन लोग क्या बोलते हैं, नॉनसेंस स्टैंड। जबकि दूसरा जो विपरीत, इसके अपोजिट जो स्टैंड होता है उसको बोलते हैं बेटा कोडिंग स्टैंड या सेंस स्टैंड। एक एक स्टैंड को वापस देखते हैं बेटा। अपन पहले बात करते हैं कि टेम्पलेट स्टैंड क्या होता है। तो हेडिंग है बेटा टेम्पलेट स्टैंड। क्या हेडिंग है बेटा, टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड क्या होता है, इसके ऊपर मैं कुछ अभी क्वेश्चन भी करवाता हूं आपको। तो डीएनए का वह अनुक्रम जिस अनुक्रम से आरएनए का निर्माण होता है, डीएनए का वह अनुक्रम जिससे, क्या है लिखिएगा बेटा, डीएनए का वह अनुक्रम, डीएनए का वह अनुक्रम जिससे आरएनए का निर्माण होता है, जिससे आरएनए का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है, निर्माण होता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, टेम्पलेट स्टैंड बनते हैं। बेटा टेम्पलेट जो स्टैंड होता है वह हमेशा 3' से 5' स्टैंड जो होता है वह हमेशा क्या होता है बेटा, टेम्पलेट स्टैंड होता है। ठीक है, यहां पे एक बेटा बहुत सारे अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मैं क्वेश्चन देखता हूं, सपोज मैं कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, एक पहला क्वेश्चन देखना बेटा, टेम्पलेट स्टैंड के बेसिस के ऊपर मैं पहला क्वेश्चन देता हूं। जैसे मैंने कहा ये एक डीएनए का सीक्वेंस लिख रहा हूं मैं, 5' AT GC AT GC, ये 3' यहां पर हो गया बेटा 3' TA CG TA और ये हो गया 5। तो अपन को इसका आरएनए सीक्वेंस बताना है, आरएनए का अनुक्रम क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन देखता हूं बेटा, देखना क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैंने दे दिया 3' AT GC AT GC 5', इस स्टैंड से आरएनए का अनुक्रम क्या होगा। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन देखना बेटा, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, उसके अंदर आपको बता रखा है कि डीएनए के सीक्वेंसेस दे रखे हैं, आपको बताना है कि इससे बनने वाले आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा। तो बेटा आरएनए का जो हमेशा बनता है वह बनता है 3' 5' स्टैंड से। तो यहां पर जो टेम्पलेट स्टैंड है वो है बेटा ये टेम्पलेट स्टैंड। क्या होता है बेटा, ये है, क्योंकि 3' 5' स्टैंड वाला ही क्या होता है, टेम्पलेट है। ये यहां पर क्या है बेटा, टेम्पलेट स्टैंड है। ये क्या है बेटा, टेम्पलेट स्टैंड।
तो इसी स्टैंड से आरएनए बनेगा। इसका अपोजिट टी की जगह क्या आ जाएगा, ए, ये हो जाएगा 5' ए की जगह टी होता है, लेकिन आरएनए के अंदर एडेनिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल। ए की जगह क्या हो जाएगा, यू, सी की जगह जी, जी की जगह सी, ए यू जी सी, और ये हो जाएगा आपके, सॉरी ये हो जाएगा 3', ये हो जाएगा 3'। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब यहां पर क्या दे रखा है, डायरेक्टली अपन को दे रखा है एक स्टैंड के 3', 5' स्टैंड से बनने वाले आरएनए का अनुक्रम क्या है। तो डायरेक्टली अपन को क्या दे रखा है बेटा, टेम्पलेट स्टैंड दे रखा है। डायरेक्टली अपन को टेम्पलेट स्टैंड का सीक्वेंस दे रखा है और इससे अपन को आरएनए पता करना है। तो इसका अपोजिट होगा, वही होगा। ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह होता है बेटा बेसिकली थाइमिन डीएनए के अंदर, लेकिन थाइमिन की जगह आरएनए के अंदर क्या होता है, यूरेसिल। तो पहले होगा 5' यूरेसिल। टी की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। जी की जगह क्या आ जाएगा, सी, सी की जगह क्या आ जाएगा, जी, ए की जगह क्या आ जाएगा, यू, टी की जगह ए, और फिर सी, फिर जी, और ये आ जाएगा 3'। इज दैट क्लियर? बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगर मैं कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन नंबर 3, इफ द nucleotide sequence of coding strand in DNA is ATGC, then what is the sequence of RNA formed by this DNA, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोडिंग स्टैंड, डीएनए के कोडिंग स्टैंड का, पहली बात तो क्या है, अपन को दे क्या रखा है, कोडिंग स्टैंड का सीक्वेंस क्या दे रखा है, वही एटीजीसी, और पूछा है कि आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा। तो बेटा अपन सब जानते हैं कि जो कोडिंग स्टैंड होता है वह हमेशा होता है बेटा 5' to 3' वाला, इसका सीक्वेंस पूछा है। जबकि जो टेम्पलेट स्टैंड होता है वह होता है अपन का 3' to 5' वाला। तो कोडिंग स्टैंड का सीक्वेंस दे रखा है, मतलब 5' ATGC 3', और इसका अपन को कोडिंग है, इसका अपन को आरएनए बनाना है। तो बेटा दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है, देखना बेटा, पहला मैं दोनों तरीके बता देता हूं। पहला तरीका तो है इसका अपन 3' से 5' बनाओ। तो देखो बेटा, अगर ये 5' है, ATGC ये 3', पहले इसका 3' बनाओ, ए की जगह टी, ए सी जी, टी ए सी जी, ये 5', फिर इसका आरएनए बनाओ, ठीक है, जो लेंथी मेथड है। आरएनए बनाओगे तो 3, इसका उल्टा बनाओगे आरएनए, इसका उल्टा बनाओगे तो क्या आ जाएगा 5' AU CG AU CG 5', सॉरी 3' CG, ये 3', ठीक है। या दूसरा सीक्वेंस क्या बेटा, देखो बेटा, इसमें अपन ने क्या किया, पहले 5' स्टैंड का अपोजिट बनाया, कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, क्या बनाया 3' 5', फिर 3' 5' का अपोजिट किया। बेसिकली वापस अपन वही तो ऑब्टेन कर रहे हैं जो अपने को दिया हुआ है। भाई वापस समझना कि इस मेथड के अंदर अपन ने क्या किया कि ये अपन को सीक्वेंस दे रखी है, इस सीक्वेंस का अपन ने पहले कॉम्प्लीमेंट्री बनाया और फिर कॉम्प्लीमेंट्री का वापस कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, तो आया तो यही, आया बात समझ में। तो ये का ही आंसर होगा, थायमिन की जगह यूरेसिल कर दो, दैट इज द आंसर 5' AUGC AUGC और 3' देख लो, एक मिनट, AUCG हो, हाँ बस एक मिनट, ऐसे कैसे किया भाई, टी की जगह ए की जगह यू, सी की जगह जी, ये अपन ने उल्टा कर दिया ना यहाँ पे, एक मिनट, हाँ मैं कह रहा हूँ ना, इरेजर, ये देखो, इसकी जगह क्या आएगा 5' AUGC GC AUGC 3', इज दैट क्लियर? आया समझ में? नेक्स्ट आगे की बढ़ते हैं। अब यहां पे बेटा एक क्वेश्चन आता है कि अनुलेखन की क्रिया के अंदर क्यों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में काम में नहीं आते। अच्छा क्वेश्चन है, देखना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है कि
अनुलेखन की क्रिया में, अनुलेखन की क्रिया में डीएनए के दोनों रज्जुक टेम्पलेट के रूप में काम में क्यों नहीं आते? टेम्पलेट के रूप में काम में क्यों नहीं आते? दोनों रज्जुक टेम्पलेट के रूप में काम में क्यों नहीं आते? देखो बेटा, अपन क्या कह रहे हैं कि ये जो 5 डैश है, ये 3 डैश है, केवल यही रज्जुक जो होता है वह टेम्पलेट के रूप में काम में आता है, दोनों काम में नहीं आते। अगर बेटा देखो दोनों काम में आते तो क्या होता? अगर मैं कह रहा हूं अगर इस स्टैंड से भी आरएनए बनता, सपोज मैं कह रहा हूं इस स्टैंड से आरएनए बना, और अगर अपन ने इस स्टैंड से भी क्या बनाया बेटा? आरएनए बनाया, इससे भी क्या बनाया? आरएनए बनाया। ये लो, तो मुझे बताओ ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? एक दूसरे के संपूरक होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे? संपूरक होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, इस तरीके से ये दोनों बेटा जुड़ जाएंगे, ये इस तरीके से, और क्या बना देंगे बेटा? DsRNA, द्विरज्जु की आरएनए बना देंगे। और जो द्विरज्जु की आरएनए बनता है यह प्रोटीन का निर्माण नहीं करता, प्रोटीन का निर्माण नहीं करता। द्विरज्जु की आरएनए से कभी प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। तो वही बात बेटा कि अगर डीएनए के दोनों रज्जुक से अपन ने प्रोटीन बनाने की, अगर दोनों रज्जुक आगे चलकर ट्रांसक्रिप्शन के अंदर दोनों रज्जुक अगर आगे चलकर टेम्पलेट के रूप में काम में आते हैं तो ये आगे चलकर क्या बनाएंगे? द्विरज्जु की आरएनए बनाएंगे, और द्विरज्जु की जो आरएनए होता है उससे कभी भी प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वह क्या है। उससे पहले अपन ने प्रमोटर वगैरह के बारे में पढ़ना है बेटा। बेटा प्रमोटर क्या होता है देखते हैं बेटा। प्रमोटर क्या होता है बेटा? प्रमोटर अपन ने बताया, वापिस थोड़ा सा एक बार मैं इधर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना देता हूं। ये है 5 डैश, ये है 3 डैश, ये आपकी 3 डैश और ये आपकी 5 डैश। ये क्या है? प्रमोटर को मैं P से डिनोट करूंगा, स्ट्रक्चरल जीन को मैं SG से डिनोट करूंगा और टर्मिनेटर जीन को मैं TG से डिनोट करूंगा। ध्यान से देखना बेटा प्रमोटर क्या है। और ये जो है एक अपन डायग्राम के अंदर, आप लोग को अगर नोट्स बना रहा है तो डायग्राम के अंदर यहां पे लिख लेना बेटा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। ये क्या होती है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ये आपकी होती है ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट साइट। ठीक है, अब देखो बेटा ये अपन ने बनाया कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट क्या है बेटा? ये है। अब ये है प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर जीन। तो प्रमोटर क्या है? प्रमोटर डीएनए का वह अनुक्रम है जहां पर आकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है। जहां पर आकर कौन जुड़ता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बेटा थोड़ी सी अगर मैं बात करूं बेटा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम जो आरएनए के निर्माण में काम में आता है, उसके अंदर एक बेटा होता है सिग्मा फैक्टर। क्या होता है बेटा? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या है बेटा? सिग्मा फैक्टर। यूं तो बेटा देखो बेसिकली क्या होता है, अगर थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाएं, जो नीट के अंदर पूछते नहीं है, एनटीए ने बिल्कुल क्लियर कर रखा है। अगर देखें तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है यह एक होलो एंजाइम है, जिसके अंदर एक होता है सिग्मा फैक्टर अल्फा और साथ में होता है कोर एंजाइम बीटा, बीटा डैश, गामा, ऐसा करके बहुत सारी यूनिट्स होती है। ये सब मिलकर आरएनए पॉलीमरेज का फॉर्मेशन करती है। लेकिन यहां पे केवल सिग्मा फैक्टर का अपन को रोल है, एनसीईआरटी ने दे रखा, उसको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है सिग्मा फैक्टर। ठीक है, क्या है अभी मैं अभी रोल बताता हूं बेटा। मैं कह रहा हूं डीएनए का वह अनुक्रम जहां पर आकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है उसको बोलते हैं प्रमोटर अनुक्रम। क्या बोलते हैं? प्रमोटर। क्या कह रहे हैं अपन? डीएनए का वह अनुक्रम, डीएनए का वह अनुक्रम जहां पर आकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है, आरएनए
पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रमोटर अनुक्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रमोटर अनुक्रम। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, मैं कह रहा हूं ये है आपके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। इसको क्या कहा है अपन ने, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। तो बेटा इस साइट के इधर वाली जो सब चीजें हैं, ठीक है, 5' की तरफ, इसको बोलते हैं बेटा अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं बेटा, अप स्ट्रीम। और इधर जो चीजें हैं इसको बोलते हैं बेटा डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। इज दैट क्लियर? अब अपन क्या कह रहे हैं कि प्रमोटर वह अनुक्रम है जहां पर आकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है। तो बेटा इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में ऐसा कुछ होगा जो इस प्रमोटर के अनुक्रम को आइडेंटिफाइड करेगा, और वह कौन है, सिग्मा फैक्टर। मतलब प्रमोटर पर डीएनए आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है बेटा, सिग्मा फैक्टर। क्या कह रहे हैं, क्या लिखना है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का सिग्मा फैक्टर, सिग्मा कारक फैक्टर एंजाइम को प्रमोटर पर जोड़ने में सहायता करता है। अगर सिग्मा फैक्टर को हटा दिया जाए या किसी वजह से सिग्मा फैक्टर अगर खराब हो जाता है तो बेटा कभी भी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पर्टिकुलर प्रमोटर के ऊपर जुड़ नहीं पाएगा। क्लियर है पॉइंट? क्या कह रहा हूं कि प्रमोटर क्या है, प्रमोटर डीएनए का वह अनुक्रम है जहां पर आकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को प्रॉपर प्रमोटर पर जोड़ने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का सिग्मा फैक्टर जो है वह प्रमोटर पर चिपकाता है। अगर सिग्मा फैक्टर ना हो या डिफेक्टिव हो जाए, खराब हो जाए, तो क्या होगा, अगर सिग्मा फैक्टर खराब हो जाता है तो बेटा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वह प्रॉपर प्रमोटर के ऊपर जुड़ नहीं पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चरल जीन। दूसरी चीज क्या होती है बेटा, दूसरी चीज होती है स्ट्रक्चरल जीन। बेटा डीएनए का वह अनुक्रम जिससे आगे चलकर प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। डीएनए का वह अनुक्रम जिससे आगे चलकर प्रोटीन का, अपन वही तो है, बार बार मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझा रहा हूं। ये प्रमोटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, और ये क्या है बेटा, टर्मिनेटेड जीन। ये क्या होता है, ये होता है 5' से 3' और ये होता है बेटा 3' से 5'। अपन ने प्रमोटर पढ़ लिया। स्ट्रक्चरल जीन क्या है, स्ट्रक्चरल जीन डीएनए का वह पार्ट है जिससे आगे चलकर आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए का स्ट्रक्चरल जीन क्या है, डीएनए का पार्ट या डीएनए का सीक्वेंस जिससे आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए का निर्माण होता है, उसको ही लोग क्या बोलते हैं, अपन लोग स्ट्रक्चरल जीन या संरचनात्मक जीन कहते हैं। फिर बात करते हैं बेटा टर्मिनेटर की, या टर्मिनेटर जीन की बात करते हैं। बेटा टर्मिनेटर जीन क्या होता है कि टर्मिनेटर जो जीन होता है वह जीन बेसिकली अनुलेखन को बंद करने के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब टर्मिनेटर, तीसरी अगर बात करते हैं टर्मिनेटर की, संदमक बोलते हैं हिंदी के अंदर, टर्मिनेटर। बेटा एक्चुअली क्या है, अपन लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं और फास्ट स्पीड में कर रहे हैं, इसलिए हर एक वर्ड का हिंदी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपन जब क्लासेस रियल में शुरू करेंगे तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का अलग अलग बैच होंगे। हिंदी मीडियम के अंदर पूरा हिंदी, इंग्लिश मीडियम के अंदर प्योर इंग्लिश। ध्यान रखिएगा। टर्मिनेटर क्या है बेटा, कि टर्मिनेटर वह अनुक्रम है जहां पर जिस अनुक्रम के अनुलेखन के बाद अनुलेखन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मतलब टर्मिनेटर क्या है, डीएनए का वह अनुक्रम जिसके अनुलेखन के पश्चात अनुलेखन की क्रिया बंद हो जाती है। अनुलेखन की क्रिया बंद हो जाती है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसी को अपन लोग बोलते हैं
टर्मिनेटर। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिकली था अपने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। अब बेटा कुछ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की भी बात कर लें, और पहले अपन बात कर लेते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कितने तरीके के आरएनए होते हैं, क्या क्या होते हैं, उन सब के बारे में बात कर देते हैं। देखो बेटा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की अगर अपन बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वह अलग अलग तरीके का होता है। एक आरएनए पॉलीमरेज होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ध्यान से देखना, ये भी बेट इंपॉर्टेंट है। आरएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज। तो देखो बेटा, आरएनए पॉलीमरेज 3 है, अपन को ध्यान रखने हैं 3। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और तीसरा होता है बेटा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। 3 आरएनए अपन को ध्यान रखने। बेटा पुराने जमाने के अंदर एक घड़ी बहुत फेमस हुआ करती थी, HMT, मतलब ब्रांड था, बहुत शानदार ब्रांड HMT। तो यहां पर ध्यान रखनी है आपको घड़ी RMT, मतलब आरएनए पॉलीमरेज आरआरएनए को बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड किसको बनाएगा बेटा, mRNA को, और थर्ड किसको बनाएगा बेटा, tRNA का निर्माण करता है। हालांकि साथ के अंदर और भी कई सारे हैं, जैसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वह 28S, 18S और 18.5, 5.8, 28S आरआरएनए, 28S 18, 28 के बाद 18 और 5.8, 18S एंड 5.8S आरएनए का भी, आरआरएनए का भी ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है। ये भी कुछ डेटा एनसीईआरटी ने दे रखे, ध्यान रखने। आरएनए पॉलीमरेज जो सेकंड है वो बेसिकली ट्रांसक्राइब कर रहा है प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए के प्रीकर्सर्स को, जिसको अपन लोग ये आगे पढ़ लेंगे अपन लोग। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है टीआरएनए और 5S आरआरएनए, टीआरएनए और 5S आरआरएनए, और साथ में स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का निर्माण करता है। तो ये बेटा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि किस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज वर्क करता है और किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है। देखते हैं बेटा, बेसिकली बेटा ट्रांसक्रिप्शन के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप कौन कौन से हैं बेटा? एक स्टेप का नाम है इनिशिएशन। क्या नाम है बेटा? इनिशिएशन। दूसरे का नाम है बेटा इलोंगेशन। क्या नाम है? इलोंगेशन। और तीसरे स्टेप का नाम है बेटा टर्मिनेशन। क्या नाम है बेटा? टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो अपन पहला स्टेप देखते हैं, इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेप के अंदर क्या होता है, इसको हिंदी में लिखते हैं बेटा आरंभन। क्या लिखते हैं बेटा? आरंभन। बेटा इनिशिएशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, ध्यान से देखना कि मैं कह रहा हूं ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये है 5' ये आपके 3', ये 3' और ये 5'। अपन ने कहा कि ये होता है प्रमोटर, ये होता है स्ट्रक्चरल जीन और ये होता है बेटा टर्मिनेटर जीन। तो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर को काम में लेते हुए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वह प्रमोटर के ऊपर जाकर बाइंड होता है। वह किसके ऊपर जाकर बाइंड होता है बेटा? प्रमोटर के ऊपर जाकर बाइंड होता है। मैं कह रहा हूं ये है अपना आरएनए पॉलीमरेज। ये कौन है बेटा? आरएनए पॉलीमरेज। और ये अपन ले लेते हैं इससे, ये हो गया आपके सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर को मैं स्टार से डिनोट करता हूं। बेटा सबसे पहले क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा फैक्टर है, ये आरएनए पॉलीमरेज को यहां पर लेकर जाकर बाइंड करवाता है। कहां पर लेकर? यहां पर क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर के ऊपर ले जाकर बाइंड कर देगा। और यहां पे साथ में इसके कौन लगता है बेटा? साथ में इसके यह रहता है कौन? आपके सिग्मा फैक्टर।
मतलब सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर के ऊपर बाइंड करने का काम करता है। और यही जो है, इसी चीज को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनिशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनिशिएशन। क्या है बेटा कि इस चरण के अंतर्गत सिग्मा फैक्टर की हेल्प से जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वह प्रमोटर के ऊपर जाकर जुड़ जाता है। बेटा जो दूसरा स्टेप होता है जिसको बोलते हैं बेटा इलोंगेशन, ध्यान से देखना। नेक्स्ट मतलब लिख लेते हैं ये, मतलब इस चरण में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिग्मा फैक्टर की हेल्प से प्रमोटर के ऊपर जाकर जुड़ जाता है। प्रमोटर पर जाकर जुड़ जाता है, प्रमोटर के ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप होता है बेटा इलोंगेशन। दूसरा स्टेप क्या होता है, इलोंगेशन। अब देखो बेटा क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा। मैं कह रहा हूं छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। ये 5 3 ये 3 ये 5 अब बेसिकली हुआ क्या, प्रमोटर के ऊपर आकर कौन जुड़ गया, आपके एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से आया बेटा, सिग्मा फैक्टर की हेल्प से। अब बेसिकली क्या होता है, जब सिग्मा फैक्टर का काम यही होता है, सिग्मा फैक्टर का काम होता है कि यह आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर के ऊपर जोड़ा देगा। जब सिग्मा फैक्टर अपना काम कर लेता है तो अगले स्टेप के अंदर क्या होगा, अगले स्टेप के अंदर यहां से रिमूवल ऑफ सिग्मा फैक्टर हो जाएगा। रिमूवल ऑफ सिग्मा फैक्टर मतलब यहां से क्या होगा, सिग्मा फैक्टर दूर हो जाएगा। तो अपने पास क्या डायग्राम आएगा, ध्यान से देखना। अगर मैं सिग्मा फैक्टर को रिमूव कर लेता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके का डायग्राम देखने को मिलेगा। प्रमोटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन है और ये टर्मिनेटर है। तो इस तरीके का यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो सर्कल बनाया ये है आपकी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब बेसिकली क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा बेटा। जैसे ही सिग्मा फैक्टर हटता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। ये क्या करेगा, इस द्विरज्जु की जो डीएनए है इसको खोलेगा, इसको यूं खोलेगा और आगे आरएनए बनाता रहेगा, पीछे से वापस जुड़ता रहेगा। कहने का मतलब अपने पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इस तरीके का। ध्यान से देखना, ये स्टैंड हो गया आपके टेम्पलेट स्टैंड 5 से 3 और ये स्टैंड हो गया बेटा 3 से 5 और यहां पर ये कौन जुड़ा हुआ है, यहां पर ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये कौन जुड़ा है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, सिग्मा फैक्टर नहीं है, सिग्मा फैक्टर इसके अंदर नहीं होता। अब ये क्या करेगा बेटा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा कि ये एंजाइम अगर यहां पे एडेनिन है तो सामने यूरेसिल जोड़ेगा। इस तरीके से आरएनए का ये 5 बार की मतलब अनुलेखन की भी दिशा जो होती है, ध्यान से रखना बेटा, अनुलेखन की डायरेक्शन जो होती है, दिशा होती है, वह भी हमेशा 5 से 3 वापस साफ करके लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। क्या होती है बेटा, 5 से 3 डायरेक्शन के अंदर होती है। क्लियर है चीज? अब देखो बेटा, जिस तरीके से अब क्या करेगा ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आगे बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, देखो इस तरीके का डायग्राम आएगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के साथ साथ में ये चेन लंबी होती रहेगी और जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर के ऊपर पहुंचता है, देखना बेटा क्या हुआ, देखना कुछ इस तरीके से आया टर्मिनेटर के ऊपर, ये 5 ये हो गया 3 ये आपके। अब देखो अब क्या हुआ कि अपना जो आरएनए पॉली, एक मिनट, अपना जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो यहां पर पहुंच गया और आरएनए जो है ये रहा आरएनए 5 स्ट्रैंड।
अब जब ये आरएनए जब बनता है, ये जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर सीक्वेंस तक जब पहुंचता है, तो क्या होता है कि यह जो टर्मिनेटर सीक्वेंस है यह अनुलेखन को स्टॉप कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तब यहां पर एक और फैक्टर जो है वह काम में आता है, जिसका नाम है बेटा रो फैक्टर। क्या नाम है बेटा? रो फैक्टर। बेसिकली ये रो फैक्टर क्या करता है कि जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज इस टर्मिनेटर सीक्वेंस पर पहुंचता है, रो फैक्टर यहां पर जुड़ जाएगा। रो फैक्टर कुछ इस तरीके से यहां पे जुड़ जाएगा और ये आगे की तरफ बढ़कर यहां पे जो बॉन्डिंग होती है उसको तोड़ने का काम करता है। तो इस तरीके से क्या होगा बेटा? इस तरीके से ये वापिस आपको 5' 3' अलग, और ये तो आपको डीएनए मिल जाएगा, और साथ में अपन को इस तरीके से जो है वह आरएनए, ये 5' और ये 3'। ये क्या है बेटा? एमआरएनए, न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए। न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए जो है अपन को मिल जाता है। तो ये बेटा था आपके ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ठीक है, ढंग से इसको पढ़िएगा, क्या क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, क्या 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 होती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, सब कुछ आराम से पढ़िएगा, मस्त रहेगा, ज़बरदस्त पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।